नमस्कार भैया बहनों, आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा नवम में से क्षितिज की पाठ्य पुस्तक प्रेमचंद के फटे जूते पाठ आपको पढ़ाऊंगी। इसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में उनका परिचय जान लेते हैं। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है कि हरिशंकर परसाई जी का ये जीवन परिचय यहाँ पर दिखाया गया है। हरिशंकर परसाई जी जो थे वो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी इटारसी के पास मध्य प्रदेश में हुआ था और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था जब उन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर लिखा था। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। प्रकाशन के रूप में देखें तो उनकी कहानी संग्रह में बहुत सारी कहानी संग्रह में हैं, जिसमें कि हंसते हैं रोते हैं जैसे दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, रानी नागफनी की कहानी आदि लोकप्रिय हैं। और इसके अतिरिक्त हरिशंकर परसाई जी ने बहुत सारे उपन्यास लिखे, जिनमें से जो महत्वपूर्ण विषय हैं तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी और ज्वाला और जल। इस तरह की जो है इन्होंने अपना साहित्य में काम किया है। आगे हम ये जान लेते हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने जो ये पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, उसके अंतर्गत इसका शीर्षक ये क्यों रखा। हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने यह दर्शाया है कि जो प्रेमचंद जी हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद जी हमारे हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार रहे और हिंदी के उपन्यास के सम्राट भी माने जाते हैं। उनके बारे में यहाँ पर व्याख्या की गई है उनके बारे में। जब उनकी पत्नी और वो फोटो खिंचाने के लिए पहुँचते हैं तो उसका व्यक्तित्व, उन प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को परसाई जी ने इस प्रकार दर्शाया है, जैसे कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि प्रेमचंद जी ने एक धोती कुर्ता पहना हुआ है और सिर पर एक मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाले लग रहे हैं प्रेमचंद जी। तो उनको देखकर जो है लेखक को बहुत आश्चर्य होता है कि इतने बड़े लेखक होते हुए भी उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का है। इसके साथ वो देखते हैं कि उनका चेहरे पे भी कोई ज़्यादा हाव भाव नहीं, बहुत दुबले पतले हैं, चेहरा बिल्कुल धंसा हुआ है, लेकिन उनकी जो मूंछें हैं चेहरे पर वो उनके चेहरे को उभार कर रखती हैं। जब उनकी नज़र उनके जूतों पर पड़ती है तो वो देखते हैं कि दाहिने पैर का जूता तो उनका ठीक है, लेकिन बाएं पैर का जूते जो है वो उनका जूता आगे से फट गया है और उस फटे हुए जूते से उनकी उंगली बाहर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जो है उनके बारे में बताया है परसाई जी ने। अब परसाई जी ये देखकर हैरान हो रहे हैं कि इतने बड़े लेखक होकर जो है उनका पहनावा अगर फोटो खिंचाने के लिए इस प्रकार का है तो वास्तव में उनका जीवन कैसे होगा। क्या वो इस तरह का पहनावा वो अपने जीवन में भी ऐसी सादगी से रहते हैं। तो ये सब इसमें दर्शाया गया है और वो अंदाज़ा ये लगाया जाता है, लेखक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्रेमचंद जी के पास पहनावे के रूप में और कुछ नहीं है, तभी तो वो फ़ोटो खिंचाने के लिए भी एक साधारण धोती कुर्ता पहनकर आ गए। और यहाँ तक कि जो वो कैनवस शूज़ यानी कपड़े के जो जूते वो पहन रखे हैं उन्होंने, उनमें से एक जूता फटा हुआ भी है। तो ये इस तरह की जो है देखकर जो है हैरानी होती है, जैसे कि आपको चित्र में नज़र आ रहा है कि प्रेमचंद जी ने जो जूते पहने हैं उसमें से एक जूते का जो है उसमें उंगली बाहर नज़र आ रही है। अब इतना कुछ होते हुए भी परसाई जी ने ये देखा है कि प्रेमचंद जी का पहनावा भले ही बहुत साधारण था, उनको देखकर बहुत ही हिचक हो रही थी कि एक फ़ोटो खिंचाने के लिए भी इतनी साधारण रूप में वो आ गए। अब लेखक ये दर्शा रहा है कि अगर फ़ोटो खिंचाने ही आना था तो किसी से कपड़े मांग लेते, जूते मांग लेते, क्योंकि आज के टाइम में तो लोग जो है फ़ोटो खिंचाने के लिए किसी से भी उधार मांगने में झिझकते नहीं हैं। ये बात लेखक के द्वारा कही जाती है। और परसाई जी ये कह रहे हैं कि तस्वीर को देखते हुए उनको ये लग रहा है कि जो प्रेमचंद जी का जो जूता है और जूते के फटे जूते से जो उनकी उंगली बाहर नज़र आ रही है वो उनको क्या एहसास करा रही है। वास्तव में जो लेखक है उनका खुद का जूता भी फटा हुआ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रेमचंद जी का जूता जो है सामने से फटा है, उनकी उंगली बाहर नज़र आ रही है, लेकिन जो लेखक है उसका जूता जो है तलवे से नीचे से फटा हुआ है, जो उनको बहुत ज़्यादा दुख देता है। जब वो चलते हैं तो उनका जो नीचे का तला है वो फट चुका है और इस कारण से लेखक बहुत ज़्यादा उस चलने में परेशानी होती है, लेकिन दूसरों को वो दिखाई नहीं देता। सारी परेशानी जो है लेखक को इस तरह की नज़र आती है, उसको महसूस होता है। तो इस तरह से जो ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लेखक का जूता दिखाई दे रहा है, ऊपर से बिल्कुल ठीक है लेकिन नीचे से जिसका जो है तला बिल्कुल घिस चुका है और इस तरह से उसको परेशानी हो रही है।
फिर आगे यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से मुस्कुराहट में मुस्कान नहीं। प्रेमचंद जी जब फोटो खिंचाते हैं तो उनके चेहरे पर जो हाव भाव है उसको देखकर लेखक बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, जिससे कि उनका व्यक्तित्व और निखर कर आ रहा है, और इसी से जो है लेखक उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आगे लेखक ने कहा कि जब फोटोग्राफर ने कहा होगा कि रेडी प्लीज कहा होगा, तो स्वाभाविक है कि जब हम फोटो खिंचाते हैं और हमें फोटोग्राफर रेडी प्लीज कहता है तो हमारे चेहरे पर अपना आप ही मुस्कान आ जाती है। तो उसी तरह से प्रेमचंद जी के चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कान आ जाती है, और उस प्रकार से जो है फोटोग्राफर उनकी फ़ोटो खींच लेते हैं और उसके बाद थैंक यू बोल देते हैं। आगे हरिशंकर प्रसाद जी ने बोला कि सच तो यह है कि इस मुस्कुराहट में मुस्कान नहीं बल्कि उपहास और व्यंग है। उपहास का मतलब होता है मजाक, व्यंग का मतलब होता है किसी पर ताने कसना। तो इस तरह की बातें जो हैं इसमें कही गई हैं। तो बच्चों, आज हमने प्रेमचंद के फटे जूते के पाठ के आधार पर यह जाना कि किस प्रकार जो हरिशंकर प्रसाद जी हैं उन्होंने प्रेमचंद जी जब फोटो खिंचाने के लिए अपनी पत्नी के साथ आते हैं तो उनके बारे में बताया है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अगला इसका जो भाग होगा हम अगले अध्याय में जानेंगे। धन्यवाद।